हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 2024 ठीक है 2024 का जो आपका पीईटी का जो आपके पास पेपर होने वाला है उसका सिलेबस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी हम यहाँ पास कि क्या क्या सिलेबस में है। और अगर रही बात ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की, तो ये 4 मार्च से ये स्टार्ट हो चुका है और ये कब तक रहेगा? 7 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले इस बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो पीईटी का एग्ज़ाम कौन दिला सकता है, यानी इसका पीटी का फुल फॉर्म होता है प्री इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम दिलाने के लिए इसका सिलेबस आज के वीडियो में हम देखेंगे, है ना। इसके बाद कैसे तैयारी करनी है वो भी बताएंगे हम आपको। तो सबसे पहली बात तो ये तो मैथ्स वालों के लिए है पीईटी, राइट। और पीईटी के अलावा मैथ्स वाले पीपीएसटी का भी एग्ज़ाम दिला सकते हैं, है ना। इसके सिलेबस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, है ना। पहले ये हम बता देते हैं कि जो मैथ्स स्टूडेंट हैं वो क्या क्या एग्ज़ाम दिला सकते हैं। पीईटी का दिला सकते हैं, पीपीएसटी का दिला सकते हैं और पीपीटी का दिला सकते हैं, है ना। प्री पॉलिटिकल टेस्ट होता है, पॉलिटेक्निक टेस्ट। और पीपीएचडी का फार्मेसी के लिए, यानी बायो स्टूडेंट के साथ साथ मैथ्स वाले स्टूडेंट भी बी फार्मा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पैट यानी जो एग्रीकल्चर जो टेस्ट होता है ना, ठीक है, वो भी मैथ्स स्टूडेंट दिला सकते हैं, राइट। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग फॉर्म पूरे फिलअप कर लीजिए, क्योंकि सबके जो सिलेबस है ना वो सेम है। ठीक है, पीईटी अगर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, है ना। और अगर जिसमें आपका रैंक अच्छा है आएगा आगे चल के, तो वो उसमें आप गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और आप अपना मेन फोकस मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपना मेन फाइनली फोकस जो है आप पीटी के लिए ही करके चलिए, राइट। लेकिन सिलेबस सबका सेम है, इसलिए आप सारे एग्ज़ाम में आप अपीयर हो सकते हैं और उसमें भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेवल की बात करें तो अगर लेवल हाई सबसे ज़्यादा पीटी का एग्ज़ाम का ही रहेगा आपका। बाकी के जो एग्ज़ाम होंगे आपके पीपीएसटी और पीएटी और पीपीटी, वो एग्ज़ाम आप लोग के लिए मैथ्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, सिलेबस देखिए, आपका जो पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री से भी 50 और मैथ से भी 50, राइट। सारे के सारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार से पूरा टोटल मिलाकर 150 मार्क्स का क्वेश्चंस पेपर होगा आपका, राइट। और वो मेरिट पे डिपेंड करता है कि कितना आप ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है, इसलिए मेरिट या फिर अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अगर मार्क्स लाते हैं आप, ठीक है, अप्रॉक्स एनी हाउ 90+ के आसपास अगर नंबर है ना, तो 100% श्योर है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम है तो काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। ठीक है, और कट ऑफ पर डिपेंड करता है कि हाईएस्ट कट ऑफ क्या जा रहा है, राइट। तो कट ऑफ जितना ज़्यादा जाएगा उसके हिसाब से वो आगे चल के उसमें आपका ये पॉसिबल हो पाएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या नहीं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं। अब सिलेबस की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आप सारी चीज़ों को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक अगर देखें, यूनिट फर्स्ट जो है मेजरमेंट है ना, फिर काइनेटिक मैथमेटिक्स है। तो ये आपका 11th के चैप्टर मिलेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये यहाँ पास थोड़ा सा मैक्सिमम आपको थ्योरिकल को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लगाने हैं। ठीक है, आने वाले समय में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। और अगर देखेंगे 2021 का पेपर सॉल्यूशन डला हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर है। तो ये सारे चैप्टर देख रहे हैं और इनके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ से आपके पास पूरे के पूरे पॉइंट्स भी मिल जाएगा यहाँ पास। ठीक है, कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ये आपको सिलेबस है, यही चीज़ आपको पढ़ना है इसमें ना।
फिर देखिए रोटेशनल मोशन एंड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया है, फिर ग्रेविटेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड है, फिर इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, फिर ऑसिलेशन है, राइट। तो ये पूरे के पूरे देखिए। अब यहाँ से अब ऑसिलेशन के बाद जो आपका जो चैप्टर यानी यूनिट 10 से जो डिवाइड हो रहा है ना, ये आपका लगभग ये वेब तो इसी का मिल जाएगा आपका क्लास 11 का, लेकिन यहाँ से आपका 12th मिलेगा, ठीक है। लाइट है, मैग्नेटिज्म है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स है, राइट, इलेक्ट्रोमैकेनिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ये आपके पास मिलेगा, ठीक है। अल्ट्रा एक मिनट, हाँ ये देखिए ये वाला जो आपका यूनिट 16 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट है ना, एसी जिसमें वोल्टेज आप पढ़ते हैं। तो ये फिर नेक्स्ट है यूनिट 17 मिलेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड रेडियो एक्टिव, और फिर सेमीकंडक्टर्स, और फिर ये आपका यहाँ से फिजिक्स का 18 टॉपिक मतलब 18 यूनिट है, उसे आपको कंप्लीट करना है। फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री मिलेगा आपको, है ना। इसमें भी आपके पास लगभग 23 टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट। और फिर इसके बाद देखिए ऑर्गेनिक का भी मिलेगा आपको यहाँ पास, राइट। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें अगर देखेंगे तो टोटल यूनिट की बात करें तो 23 यूनिट मिलेगा आपको, ठीक है, राइट। ये केमिस्ट्री हो गया। अब मैथ्स का देख लीजिए आप, मैथ्स का भी आपका 100 मैथ्स का 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चंस ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, राइट। तो देखिए इसमें से मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है आपको, इसका सिलेबस अलजेब्रा है, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस है, फिर यहाँ से आप देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, फिर वेक्टर अलजेब्रा, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस है, और फिर इंटीग्रल कैलकुलस है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगा आपको, फिर स्टैटिक्स मिलेगा, न्यूमेरिकल मेथड मिलेगा, और आईटी मिलेगा, है ना। ये आईटी आपने नहीं पढ़ा है, इसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ठीक है, जिसमें कि आपको बेसिक इसका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स ऑपरेशन, फंक्शनल कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसका पैटर्न क्या होगा, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा था कि 150 मार्क्स का जो होगा क्वेश्चन मार्क्स, वो देखिए यानी 50 जो आपका फिजिक्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, और मैथ्स से 50 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के कितने हो गए 150, ठीक है। अब रही बात इसको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो लास्ट ईयर की तरह इस वर्ष भी हम अपने ही चैनल पे आप लोगों को इसकी तैयारी करवा देंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी जो ड्रॉपर बैच था वो ऑलरेडी बहुत पहले से स्टार्ट है, तो अगर आप लोग भी ये क्लासेस अब ऑनलाइन भी स्टार्ट होने जा रही है, राइट। 29 मार्च से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 29 मार्च से। तो अगर आप लोग भी ऑनलाइन कोर्स लेकर आप ये अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको अभी से क्रैश कोर्स करना होगा, और अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो और भी अगर आपको कुछ इससे संबंधित जो भी डाउट रहता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।